मैंने कुश्ती खेलना 2010 से चालू किया। फिर 10 के बाद मैंने जैसे पहले भैया प्रैक्टिस करते थे, पूरी फैमिली मेरी प्रैक्टिस में, पापा पहलवानी, मेरे पूरी फैमिली पहलवानी करती हुई थी, तो मैं उनके साथ जाता था अखाड़े में देखने उनको। फिर मैं 2012 में मैंने चालू की प्रैक्टिस से। नेशनल लेवल पे मैंने पहले इवेंट खेला, उसमें मेरा ब्रोंज मेडल लगा। फिर स्कूल नेशनल हुआ, नेशनल में मेरा ब्रोंज मेडल लगा। ये चोट मुझे, मेरा एक नेशनल था ग्रीको रोमन का चंडीगढ़ में सेमीफाइनल बाउट में मेरे चोट, जैसे हरियाणा वाले से बाउट थी मेरी, तो मैं लिफ्ट मार रहा था तो मेरा हाथ नीचे प्रेस हुआ, उसमें मेरी चोट लगी। ये फिर डॉक्टर को दिखाया, ऐसा मैं भोपाल एकेडमी में हूँ। हाँ, मेरा हाथ इससे खुल नहीं पाता था, बस इतना ही रहता था, नीचे प्रेस नहीं होता था और ऊपर भी नहीं जाता, वैसा फोल्ड हो जाता था, एक जगह होल्ड रहता था मेरा। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया बहुत सारे, उन्होंने वो MRI करवाई, फिर उन्होंने बताया कि इसका या तो गेम छोड़ो या फिर ऑपरेशन करा के बैठ जाओ। फिर पापा ने मुझे बुलाया कि एक अच्छे अपने सर है जिन्होंने अपने भैया का ऑपरेशन करा। मेरे भैया जयपुरी गोस्वामी जो नेशनल प्लेयर है, उनकी जॉब पे खेलो इंडिया में, इसमें खेली बाग एकेडमी में, वो भी अच्छे हमारे रेसलर थे। उन्होंने ऑपरेशन करवाया था उनका नी का, सर अभिषेक कलंत्री सर से। फिर उन्होंने उनका ऑपरेशन किया तो वो भी फाइट वापस चालू कर दी उन्होंने, फिर उनके नेशनल मेडल आए। फिर पापा ने बोला कि उनको दिखाओ, तो फिर मैंने सर को दिखाया। और जब ये मेरे पास आया था तो बहुत परेशान था और बहुत उदास भी था, क्योंकि कई अटेम्प्ट्स कर लिए थे इन्होंने इसके। जब मेरे पास आया तो ये जो एल्बो है ये इस पोजीशन में लेके आया था, यानी एल्बो बैंड थी, सीधी नहीं कर पा रहे थे। अब यदि सीधी नहीं होगी तो खेलेंगे कैसे कुश्ती। तो कई बार कुछ मेडिसिन भी ली थी, फिजियो भी इसकी कई महीनों से चल रही थी, और वहाँ पे इसको फिर बताया था सर्जरी, लेकिन किस चीज़ की सर्जरी, जब मैंने इससे पूछा किस चीज़ की सर्जरी बताइए, तो उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बताया, बस सर्जरी बताइए। तो ऐसे कोई खाली, जो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इसको जो चोट लगी और उसके बाद भी इसमें इंथुजियाज्म इतना है कि उसके बाद भी खेलता रहा, रुका नहीं है। कई बार चोट लग गई और उसके बाद इसने कहीं फिजियोथेरेपी के अलावा भी कुछ मालिश या मसाज कराया रहेगा, और जहाँ तक मुझे याद है कराया था इसने, उसकी वजह से इसका हाथ पूरा जो है ये ऐसा बैंड हो गया था। आप थोड़ा भी सीधा करने जाओ तो बहुत ही पेन होता था, तो फिर ये और इसी पोजीशन में रख रहा था। मैंने जैसे गांव में बहुत सारे कहते हैं कि मालिश हो जाएगा ठीक, तो मैंने मालिश करवाई तो फिर हाथ और बेंड हो गया मेरा, फिर ठीक नहीं हो पाया था। फिर सर को वापस आया, सर ने फिर बताया कि ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरा बैठा हूँ, तो ट्रीटमेंट करूँगा। तो ये अगर इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में समझे तो ये काइंड ऑफ मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस की एक तकलीफ रहती है, जिसमें हाथ बैंड हो जाता, तो उसमें कितने ही आप प्रयास करें, पेशेंट भी नहीं उसको सीधा कर पाता है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट से भी इजीली सीधा नहीं होता है, और किसी सर्जरी का इसमें कोई रोल रहता नहीं है। बताया था इसको मैंने शुरू में कि सर्जरी की तो बिल्कुल डेफिनेटली ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें अंदरूनी कुछ माइनर लिगामेंट्स इंजरी है, और माइनर जो बेसिकली इट वाज अ ट्विस्टिंग इंजरी। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम आया तो इनको हमने सीरियल प्लास्टिंग करके इसका हाथ जो है वो 2 से 3 वीक में पूरा सीधा कर दिया। सर ने इतना मेरे को विश्वास दिलाया, फिर मुझे सर ने बहुत सारी, जैसे जो ट्रीटमेंट था पूरा फ्री दिया मुझे, उन्होंने पूरी जो सुविधा होती थी पूरी फ्री दी। जो ट्रीटमेंट होता था, गोली दवाई MRI सब फ्री करवाई मेरी। और उन्होंने बोला जब भी तुझे जरूरत लगी मैं तेरे साथ में हूँ। सर ने इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया, इतना कोई डॉक्टर कर नहीं सकता, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मुझे कोई डर नहीं था। इसकी हिम्मत भी बढ़ाई, और इसको पूरा 3 वीक्स में, मेरे ख्याल से 3 वीक हुए रहेंगे इसमें, 3 से 4 हफ्तों में ये पूरा हाथ फ्लेक्सिबल हो गया, नॉर्मल हो गया। और फिर इसकी मसल स्ट्रेंथिंग प्रोग्राम करा के फिर इसको खेलने लायक फिट कर दिया, और अभी वापस तुम एक ये वापस शील्ड जीत के लाया है वापस। मेरे कम से कम 4 नेशनल हुए थे उसके बाद, 2 सब जूनियर के नेशनल हुए थे, 1 जूनियर का हुआ, और अभी जो खेलो इंडिया हुआ इसके बाद फिर सितारा इंदौर जो भी मिट्टी का जो दंगल हुआ था, इसमें मेरी कुश्ती थी, इसमें मैंने खिताब जीता, मिट्टी का जो दंगल था। डॉक्टर अभिषेक कलंत्री को पूरा सही, उन्होंने मुझे, उनकी बदौलत जो मेरा मेडल आया, जो उन्होंने मेरे को इतने अच्छी पूरी ट्रीटमेंट किया और फ्री इलाज किया पूरा, सर की बदौलत जो मेडल आए, नहीं तो मैं गेम छोड़ रहा था। इसने जब जिस दिन ये क्वेश्चन पूछा था, इसने और इनके इसके कोच के साथ जब आया था कि क्या सर इसको गेम छुड़वा दें क्या, हमने तो सारे प्रयास कर लिए और बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा है, तब मैंने इनको तब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ था कि ये बहुत ही ज़्यादा हताश हो गया है और बहुत निराशा के माहौल में है। तो फिर मैंने ये केस इसको बिल्कुल चैलेंजिंग केस समझ के लिया, और इसको जल्दी से जल्दी हमने ठीक करने का वो किया प्रयास, और सफल हुए। तो बहुत अच्छा ही लग रहा है कि पेशेंट्स तो ठीक होते ही हैं, पर यह है कि ही इज़ बैक इनटू हिज स्पोर्ट्स, और अभी और मेडल इसको कहीं आगे, अभी तो बहुत आगे जाना है इसको।
तो इसको देख के तो मुझे बहुत खुशी हो रही है. He will do very well in future.